नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। भारत में 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसे पहली बार 2012 में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। इस दिन कई राज्यों में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्वों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई खेल प्रतियोगिताएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन का उपयोग विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। साल 2018 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। आखिर कौन थे मेजर ध्यानचंद, उनके जीवन से जुड़े किस्से भी आगे हम आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद के जीवन और उनके योगदान को याद किया जाता है। इस दिन खेलों के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है और लोगों को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दिन देश के खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। खेलों में स्वास्थ्य लाभ होते हैं। खेलों से यानी कि खेलने से स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। इसीलिए इस दिन फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने अपने अद्भुत हॉकी कौशल से दुनिया को चकित कर दिया था। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। ध्यानचंद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से गिने जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक भारतीय हॉकी टीम का दुनिया भर में दबदबा हुआ करता था। इसमें ध्यानचंद का खास योगदान था। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की थी। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक समेत कुल 13 पदक जीते हैं। लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक का स्वर्ण कुछ ज्यादा ही खास है। 1936 में 15 अगस्त के ही दिन भारत ने तानाशाह हिटलर के सामने दद्दा ध्यानचंद की अगुवाई में जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया था। ध्यानचंद के खेल से हिटलर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उन्हें नागरिकता देने तक का मन बना लिया था। लेकिन ध्यानचंद बिल्कुल डिगे तक नहीं। 1936 ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक था। उन पर कई आरोप भी लगे, लेकिन ये आरोप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। ऐसा माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे तो मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। इस आशंका को दूर करने के लिए नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक भी किया गया था। ये दर्शाता है कि विपक्षी उनसे किस हद तक डरते थे। इतना ही नहीं, जापान में भी एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई थी। हालांकि कुछ ऐसा कभी साबित नहीं हो सका। ध्यानचंद अपने उसूलों और नियमों के काफी पक्के थे। भारत को हॉकी में 3 ओलंपिक मेडल्स दिलाने में अहम रोल निभाने वाले मेजर ध्यानचंद की मौत 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लीवर के कैंसर से जूझते हुए हो गई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व। खेल सभी को एक साथ लाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। खेल युवाओं को अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व गुण सिखाता है। खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। खेलों में जीत देश का गौरव बढ़ाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस कैसे मनाते हैं? स्कूलों और कॉलेजों में खेल प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई जगहों पर खेल प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इन पुरस्कारों को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों और कोचों को दिया जाता है। तो ये हमने आपको बताया हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में और किस तरीके से उनके जन्म को कैसे याद किया जाता है, खेल दिवस के रूप में कैसे मनाया जाता है और खेल दिवस के मौके पर किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, न केवल स्कूल में, कॉलेजेस में, और इसके अलावा किस तरीके से सरकार भी उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, उनको सम्मानित करती है जो किसी भी खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की हर बड़ी खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।